आप चाहो या ना चाहो, आपका दिमाग ज़रूर बोलेगा, "एक पैक पी ले यार, कुछ नहीं होगा। एक सिगरेट से क्या ही फ़र्क पड़ता है? बस आज के दिन ले ले। कल से 100% बंद करेंगे।" और वो कल कभी नहीं आता और हमारा एडिक्शन कभी छूट ही नहीं पाता। आखिर सच क्या है? ड्रिंक्स आती क्यों है? कौन लाता है इसे? और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आज ये सभी चीज़ें हम लोग एकदम सिंपल और साधारण भाषा में समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ड्रिंक्स आती क्यों है और उसके क्या-क्या रीज़न्स हैं। क्रेविंग्स आने के कुछ रीज़न्स हैं। जैसे पहला रीज़न है हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम। हमने जब सालों तक नशा किया, अल्कोहल, सिगरेट, गांजा, स्मोक, ये सब हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज़ करते थे। दिमाग को ये इंस्टेंट रिवॉर्ड पसंद आता था। फिर वो इसने ये याद रखा और जब तक ये चीज़ उसे नहीं मिलेगी, उसको सुकून नहीं मिलेगा, ये हमारे दिमाग में एकदम फिट हो गया और यही हमारी क्रेविंग्स की मेन जड़ है दोस्त। अब हमारा रीज़न नंबर 2 है ट्रिगर मोमेंट्स। क्रेविंग्स कभी भी बिना वजह नहीं आती। उसको एक ट्रिगर मिल जाता है। जैसे मान लो स्ट्रेस आ गया, कभी हमें गुस्सा आ गया, कभी-कभी अकेलापन महसूस हुआ तो भी ट्रिगर हो जाता है। कभी कहीं पार्टी हो रही है, कभी तो सैलरी आ गई, कभी लेट नाइट है, अब मूड हो गया। कभी हम अकेले बैठे, परेशान हो रहे, बोर हो रहे, तो भी रीज़न बन जाता है। कभी टॉयलेट जाना होता है, तो भी ट्रिगर हो जाता है। कभी-कभी पुराने दोस्तों का कोई ग्रुप वो मिल जाता है, तो भी ट्रिगर हो जाता है। ऐसे ट्रिगर मोमेंट्स को देखते हमारा दिमाग पुरानी फ़िल्म चलाने लग जाता है। क्योंकि क्या है, हमने ही अपने दिमाग को इन सिचुएशन में नशा कर के फ्रेश फ़ील करवाया था और आज जब भी ये चीज़ें उसके सामने आ जाती है, वो हमें क्रेविंग्स देता है। इसके बाद दोस्तों रीज़न नंबर 3 बॉडी विथड्रॉल सिग्नल्स। जब भी बॉडी को निकोटीन या ड्रग्स की आदत पड़ चुकी है और आप वो नशा छोड़ देते हैं, तो बॉडी कहती है नशा कर ले यार, नहीं तो दर्द हो जाएगा। ये फि ये फिज़िकल क्रेविंग्स होती है दोस्तों एक्चुअली, जिसमें हमें रेस्टलेस फ़ील होता है, बेचैनी होने लग जाती है, हमारी हार्ट बीट्स फ़ास्ट हो जाती है एकदम, हमारी जो सोच है उस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता। हमें गुस्सा आने लग जाता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, छोटी-छोटी बात पे हम एकदम गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़ करने लग जाते हैं, हमारे हाथ-पैर काँपने लग जाते हैं कई बार। इन क्रेविंग्स का ना टाइम सबसे शॉर्ट होता है, बहुत कम होता है, लेकिन ये जब आती है ना, बड़ी भयानक आती है। मतलब इससे डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हमारा रीज़न नंबर है 4 इमोशनल पेन। ये सबसे बड़ा रीज़न है इंडिया में। नॉर्मली बहुत सारे लोग ना नशा सिर्फ़ इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और वो ये समझते ये जो इनका नशा है ना, ये इनकी सभी प्रॉब्लम्स का एकमेव उपाय है। जैसे अभी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, तो भी पी लेते हैं। फाइनेंशियल प्रेशर आ गया, तो भी नशा कर लेते हैं। फैमिली में इश्यू चल रहे हैं, तो भी नशा करेंगे। किसी बात का गिल्ट है मन में, तो भी नशा कर लेंगे। हमेशा का अकेलापन, फिर भी नशा करते हैं। जब जब उनको इस तरह का कोई इमोशनल पेन होता है, उनका दिमाग तुरंत वही शॉर्ट टर्म वाला रिफ्रेशमेंट माँगता है, जिसको हम क्रेविंग्स कहते हैं। अब हम समझेंगे क्रेविंग्स कितनी देर चलती है। अगर साइंटिफिकली देखा जाए ना दोस्तों, तो एक क्रेविंग्स 3 से 7 मिनट, सिर्फ़ 7 मिनट तक ही रख सकती है। और जो कोई खुद को इन 3 से 5 मिनट सँभाल लेगा, उसकी पूरी ज़िंदगी संभल जाएगी। क्रेविंग्स का
समंदर की लहरों की तरह होती है। जितनी तेज वो आती है उतनी ही जल्दी उतर भी जाती है। बस उस लहरों से लड़ना ना, वो हमें सीखना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम देखेंगे ट्रेन से बचने के कुछ सिंपल टेक्निक्स। उसमें टेक्निक नंबर 1 है डिले सिस्टम। जब जब आपको क्रेविंग्स आएगी, थोड़ा सा डिले करो। बस थोड़ी देर के लिए टाल दो इस क्रेविंग्स को। ब्रीथिंग स्लो करो, डीप करो, पानी के घूट करके पियो, थोड़ा सा वॉक करो, अपना लोकेशन चेंज करो। ये सब करने से ना आपके दिमाग में जो पहले से पैटर्न बना हुआ है ना, वो ब्रेक होने लगेगा और आपको क्रेविंग्स का आना कम हो जाएगा। इसमें है टेक्निक नंबर 2, अवॉइड ट्रिगर मोमेंट्स। आप इसमें ना अपनी कमजोरी को पहले समझो। जहाँ भी आपको लगे कि इस जगह जाने से, इस चीज़ को छूने से, इस चीज़ को खाने से या इस चीज़ को देखने से या फिर इस व्यक्ति से मिलने से अगर मुझे क्रेविंग्स आ सकती है, तो उन सभी जगह जाना अवॉइड करो। कुछ दिन उन दोस्तों से दूर रहो जिनके साथ आप पहले नशा किया करते थे, हमेशा। टेक्निक नंबर 3, बिजी हो जाओ। जब भी आप खाली रहोगे तो आपका मन आपको नशा करने की क्रेविंग्स दे सकता है, 100% दे सकता है। इसलिए क्रेविंग्स के समय ना कुछ काम करो जिसमें आपका मन लगता हो, या फिर म्यूजिक सुन लो, क्रिकेट खेलने चले जाओ, किसी अपने से फ़ोन पे बात कर लो, या फिर कोई ये का मेंबर अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है तो उससे बात करो, क्योंकि ये तो आपके लिए एक लाइफ गार्ड बन सकता है दोस्त। टेक्निक नंबर 4, अपना भाई याद करो। जब भी आपका मन हो ना नशा करने का, और आपने ये जो अभी मैंने सारी जो ट्रिक्स बताई वो सभी ट्राई कर ली, फिर भी आपका मन हो रहा है नशा करने का, आपको क्रेविंग्स बड़ी ज़ोरों से आ रही है, तब अपना भाई याद करो कि मैंने क्यों ये नशा छोड़ा था। अपने परिवार की खातिर छोड़ा था, हेल्थ इश्यूज के चलते छोड़ा था, फाइनेंशियल इश्यूज के कारण मैंने ये नशा छोड़ा था, या अपने बच्चों के लिए मैंने ये नशा छोड़ा था, या फिर मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये नशा छोड़ा था। बस अपना ये रीज़न याद करो, अपना ये भाई याद करो, और इसको इतना मजबूत बनाओ कि इसके आगे आपकी क्रेविंग्स कमज़ोर पड़ जाएगी। जब आपका वाई एकदम क्लियर होगा ना, तो आपकी क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगी। भाई, क्रेविंग्स ये नहीं दिखा था कि आप कमज़ोर हो, बल्कि क्रेविंग्स का आना मतलब आप जीत रहे। अगर क्रेविंग्स आती है, इसका मतलब है आपका शरीर पुराने ज़हर को भूल रहा है, आपका दिमाग नई ज़िंदगी सीख रहा है, आप रिकवरी में आगे आगे बढ़ रहे हैं। क्रेविंग्स कोई दुश्मन नहीं है, ये हमारा एक टेस्ट है, और हर एक टेस्ट के बाद ना इंसान थोड़ा और मजबूत हो जाता है और थोड़ा और मजबूत हो जाता है। आप बस खुद को ना ये 3 से 5 मिनट संभाल लो, आपकी ज़िंदगी 100% संभल जाएगी। वन डे एट अ टाइम, कीप कमिंग बैक। ज़िंदगी मिलेगी दोबारा। जय हिंद।